दोस्तों, बंगाल से बड़ी खबर आ रही है और बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही अब यह खबर आ रही है कि जो घुसपैठिए वहां बड़ी संख्या में रह रहे थे वो वहां से पलायन करने लगे हैं। भगदड़ मच गई है। बहुत सारे लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं और बहुत सारे वहां से जो घुसपैठिए हैं अन्य राज्यों में जाने की खबर भी मिल रही है। लेकिन इतना तय है कि अब घुसपैठियों पर जो एक्शन हो रहा है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन वहां बीएलओ पर कार्रवाई कर रहा है, घर घर जाकर वोट चेक, नए फार्म भरना, और जो पुराने लोग यानी वोटर लिस्ट में ऐड हैं, डेथ हो गई, ट्रांसफर हो गए, उनको अब काटना जो तय हुआ। हालांकि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है और उनकी पार्टी ने उसका विरोध किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की सख्ती के बाद ये पूरे बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। तो एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयोग की तरफ से उन बीएलओ पर भी एक्शन लिया गया जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और वो चाय की दुकान पर निजी ऑफिस में बैठकर फार्म भरवा रहे थे। मैंने आपको बताया था, मैंने खबर दी थी, और आप अगर रेगुलर मेरी न्यूज़ सुनते हैं, ये बड़ी खबर बड़ा खुलासा, तो अभी 3 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि चाय की दुकान पर निजी ऑफिस में बीएलओ टीएमसी कार्यकर्ताओं के दबाव में कह लीजिए या उनके साथ मिलकर फार्म भरवाने का काम कर रहे थे। अब उस पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। तो बड़ी खबर यह है कि घुसपैठिए बड़ी संख्या में भाग रहे हैं उनको, क्योंकि बीएसएफ की तरफ से यह हुआ कि जैसे ही ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उनको अपने प्रमाण पत्र दिखाने हैं। प्रमाण पत्र दिखाने हैं तो अगर वो जिस घर पर रह रहे हैं, कहीं झुग्गी में रह रहे हैं, और वहां अगर बीएलओ पहुंचा है, उनसे कहा जाएगा कि आप अपना प्रमाण पत्र दिखाइए, आप कब से यहां रह रहे हैं, आप 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, क्योंकि 2002 की लिस्ट को बीएलओ साथ लेकर चल रहे हैं। अब ऐसे में अगर वो वेरीफाई हो गए कि ये लोग बाहरी हैं, ये लोग फर्जी हैं, तो निश्चित रूप से फिर बीएसएफ पीछे से काम कर रही है। बीएसएफ ऐसे लोगों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर और जेल में डाल रही है। उनकी सारी सरकारी सुविधाएं जो फर्जी कार्ड से वो ले रहे हैं वो बंद होंगी, और इसीलिए भगदड़ मच गई है। पश्चिम बंगाल से ये लोग भाग रहे हैं, बांग्लादेश भाग रहे हैं वापस, क्योंकि इनको लगता है कि बांग्लादेश चले गए तो जेल जाने से बचेंगे, फिर मौका मिलेगा किसी अन्य राज्य में चले जाएंगे। लेकिन बंगाल में जैसा अमित शाह ने कहा है, एक भी घुसपैठिया अब हम रहने नहीं देंगे। तो इनको लग गया है कि या तो जेल या तो डिटेंशन सेंटर में ही उनकी जगह होगी, और वहां जो लोग पहले से बांग्लादेश के लोग बंद हैं वो जैसा वर्णन करते हैं, वो कहते हैं साहब हम तो नरक की जिंदगी जी रहे, क्योंकि जेल में भी कुछ सुविधाएं होती हैं कैदियों को, लेकिन डिटेंशन सेंटर पर ये प्रतीक्षा में होते हैं कि इनको इनके देश वापस भेजा जाए। तो उस तरह का खाना नाश्ता नहीं मिलता है और ये ठूस दिए जाते हैं। अब इस घबराहट में कि बीएसएफ कड़ा एक्शन लेगी, इनमें भगदड़ मची है। कुल मिलाकर देश के लिए तो ठीक है, लेकिन एक खतरा अन्य राज्यों के लिए है, जिसमें बराबर के जो राज्य हैं उड़ीसा, असम, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र और बिहार, जिनका बॉर्डर वेस्ट बंगाल से लगता है, ये बड़ी संख्या में उन राज्यों में पलायन कर रहे हैं, और इसीलिए उन राज्यों में निगरानी करने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको बताया, चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। ऐसे बीएलओ के खिलाफ, ऐसे 8 बूथ लेवल ऑफिसर जिनके खिलाफ ये कंप्लेंट थी कि वो चाय की दुकान पर और निजी ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता फार्म ला देते हैं और वो फार्म भरे जा रहे हैं, घर घर जाकर वेरिफिकेशन जो करने की जिम्मेदारी दी थी उसको नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन पर एक्शन हुआ है। और अब पूरे प्रदेश में इस बात के बाद सनसनी फैल गई। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि यदि कोई टीएमसी का कार्यकर्ता बनने की कोशिश करेगा, आप सरकारी नौकर हैं, आपको आदेश दिया गया है कि घर घर जाना है, वेरिफिकेशन करनी है, निश्चित सर्टिफिकेट जो है उनकी कॉपी जमा करनी है, और उनके आधार पे ही नई वोट बनेगी, उनके आधार पे ही वोटर लिस्ट में नाम ऐड होगा। और यदि आपने कोई कोताही इसमें बरतने की कोशिश की तो आपकी नौकरी जाएगी, और चुनाव आयोग ने कह दिया है कि आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होने के नाम पर ये दहशत में है अधिकारी, और टीएमसी को भी ये मैसेज है साफ साफ,
सरकार में आप भले ही बैठे हो, अगर आप ज़्यादा दबाव देगो तो राष्ट्रपति शासन लगाने का ऑप्शन चुनाव आयोग के पास खुला हुआ है। आपको याद होगा 3 दिन पहले ही मैंने आपको खबर बताई थी जिसमें जंगल के अंदर फर्जी वोटर कार्ड मिले थे और वो हजारों की संख्या में थे। पता लगा कि कार्यालय के पास थे। अब वो क्यों पड़े, मैंने ये भी आपको बताया था। जब अधिकारियों से पूछा गया, बीएलओ से, भाई ये जो पुराने कार्ड हैं ये क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि वो पुराने कार्ड थे। तो अब पुराना है, वोट नहीं पड़ सकती, वोटर लिस्ट में वो एपिक नंबर दर्ज नहीं है। लेकिन वो पुराना वोटर कार्ड ये जो फर्जी लोग हैं, बांग्लादेश से आए हुए, रोहिंग्या जो हैं, म्यांमार से आए हुए, ये क्या करते हैं कि वोटर कार्ड तो पुराना बना हुआ है, उसी के आधार पर, उसी डिटेल पर, नाम, पिता का नाम और आधार कार्ड बनवा लेते हैं फर्जी, और फिर उस बेस पर बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, फिर उसी बेस पर पैन कार्ड भी बन जाता है। और ये पूरे भारत में फैले हुए हैं बड़ी संख्या में। उसमें हिंदू नाम रख लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। पता कब चलता है, जब कोई अपराध हो गया, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, पता लगता है भाई ये तो आधार कार्ड फर्जी है। वोटर कार्ड किसी का, आधार कार्ड किसी का, फर्जीवाड़ा करके और ये काम चल रहा है। इसीलिए अब ये फेंक दिए गए, क्योंकि इनको लग गया ये बेकार है। चेकिंग होगी, चुनाव आयोग ने कहा है कि सब दफ्तरों की चेकिंग की जाएगी, तो चेकिंग होगी तो पकड़े जाएंगे, इनकी नौकरी जाएगी और जेल भी जाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है कि यदि आप किसी भी मुद्दे पर इस तरह की कोई हरकत करते हैं, किसी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं, किसी का फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं, वोटर कार्ड बना रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में अभी फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले, वोटर कार्ड बनाने वालों पर यह कार्रवाई नहीं होती है। 420 धारा लगाई जाती है जो कि जमानती है। 1-2 महीने मुश्किल से कोई जेल काटता है, नहीं तो बाहर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय, मैं कई बार उनकी बात सुनता हूं, वो हमेशा बोलते हैं कि भाई जो ये फर्जीवाड़ा लोग कर रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने वाले ये जो लोग हैं, इनको पकड़िए और राष्ट्रद्रोह की धारा में आजीवन जेल में डालिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये फर्जीवाड़ा नहीं रुकने वाला है। बहरहाल कार्रवाई शुरू हुई है, अब इसलिए जंगल में मिल रहे हैं, फेंक दिए गए हैं। लेकिन बीएसएफ अपने काम में जुटी है। अब तक लगभग 8 से 10 हज़ार ऐसे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। बॉर्डर पर ले जाकर उनको छोड़ा जा रहा है, और बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ देते हैं कि भाई अपने देश में वापस ले लो, हमारे यहाँ तो फिर डिटेंशन सेंटर है। तो चारों तरफ से इनके ऊपर एक्शन हो रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग का एक्शन, एक तरफ गृह मंत्रालय का एक्शन, और दूसरी तरफ अब बंगाल की जनता भी जागरूक हुई है, क्योंकि बंगाल की जनता ने देखा है कि इन घुसपैठियों की वजह से उनका जीवन कितना दूभर हुआ है। पश्चिम बंगाल जो आमतौर पे शांत राज्य है, वहाँ के इतने नाजुक लोग मैंने देखे कि सर्दी के दिन में भी छतरी लेके चलेंगे। क्यों? धूप ज़्यादा न लग जाए। सर्दी में सबको धूप चाहिए, लेकिन बंगाल के लोगों को ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। इत्र लगा के चलेंगे, बढ़िया सा वस्त्र पहन के चलेंगे, वाइट क्लीन। तो ऐसे लोगों को, जिनको कतई गंदगी पसंद नहीं है, गाली गलौज पसंद नहीं है, वो बंगाल ये घुसपैठियों की वजह से नरक की जिंदगी कई एरिया में जी रहा है। और इसलिए बंगाल के लोग भी इस बात से खुश हैं अब, यानी पश्चिम बंगाल की आम जनता खुश है कि अब असली जो बंगाल के लोग हैं वही बंगाल में रहेंगे। इन रोहिंग्याओं को पकड़कर, बांग्लादेशियों को पकड़कर इनके देश वापस भेजा जा रहा है। और यही आपको बता दूं, बीजेपी इसी कोशिश में लगी है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, और यह काम टीएमसी के लोग इशारे से करवा रहे हैं। तो जो बंगाल में हो रहा है, ये तो मान ही लो कि चुनाव पर तो इसका फर्क पड़ना ही है। और इस बार ममता बनर्जी की सरकार को जनता ने उखाड़ फेंकने का मन बंगाल ने बना लिया है, क्योंकि उनको पता है कि ममता बनर्जी जो महिला सोच करके उन्होंने वोट दिए थे, और ये सोचा था कि वामपंथी सरकार जाएगी तो ममता बनर्जी कुछ अच्छा करेगी,
उस उम्मीद में वोट दिया था, उल्टा हुआ है। ममता बनर्जी केवल घुसपैठियों की मददगार बनकर रह गई। आम बंगाल का नागरिक और युवा अभी भी इस सरकार में परेशान है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।